अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 59 से 62 तक सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम डेरिवेटिव की मदद से फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर रहे हैं और ये एक जनरल सी शेप होती है। ठीक है, ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसको हम पहले भी कई मरतबा देख चुके हैं। सबसे पहले फंक्शन की डोमेन और उसकी सिमेट्रीज, लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि फंक्शन गिवन नहीं होगा तो हम फर्स्ट स्टेप जो है ये फॉलो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपने सेकंड से ऑनवर्ड फिफ्थ या सिक्स तक जाना होगा। राइट, तो सिक्स में भी आपके पास चूंकि एसिम्पटोट्स हमें मालूम करने हैं, एसिम्पटोट भी फंक्शन से आ रहे होते हैं, फंक्शन हमें गिवन नहीं होगा, तो आपको टू से लेकर फिफ्थ तक ये 4 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 59 में, इनफैक्ट इन सब क्वेश्चंस में हमें गिवन है, ये देखें, ग्राफ स्केच करना है और एक जनरल शेप बनानी है, क्योंकि एग्जैक्ट हम पॉइंट्स नहीं स्केच कर सकते क्योंकि फंक्शन गिवन नहीं है। ठीक है, जनरल सी हमें एक शेप बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्वेश्चन गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और हमें प्लॉट करना है इसे -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करेंगे, वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो या अनडिफाइन हो। ठीक है, डेरिवेटिव आपका ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो, तो हमारे केस में सीकेंट स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो ये कभी भी अनडिफाइन नहीं हो सकता इस इंटरवल के अंदर, -π/2 से लेकर π/2 तक ये अनडिफाइन नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं क्या इसके अंदर ये ज़ीरो आ सकता है। तरीकाकार ये होगा, आप सीकेंट स्क्वायर एक्स को लगा दें इक्वल ज़ीरो के। ठीक है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो? क्या ख्याल है? 1/cos स्क्वायर एक्स, ये बात शायद आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आप कांस्टेंट को किसी वेरिएबल से डिवाइड करते हैं तो वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता। इट कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। कोस स्क्वायर का आंसर जो मर्जी आ जाए, देखिए अगर इसका आंसर ज़ीरो आएगा तो ये 1/0 अनडिफाइंड बन जाएगा। अगर इसका आंसर ज़ीरो नहीं चले, 1 आ जाता है, तो 1/1 1 बन जाएगा। इसी तरह कोई भी नंबर लगा के देख लें, कभी भी ये सिफर के इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा वैसे भी सीधी सी बात है ना, कोस के उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, यूँ भी आप देख सकते हैं। तो क्या 1 इक्वल होता है ज़ीरो के? 1 इक्वल नहीं होता, तो नो क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें ये तो देखना है ना, चलें ठीक है, नो क्रिटिकल पॉइंट कोई भी नहीं आया, लेकिन हमें ये देखना है कि ये आपके पास जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़। उसके लिए हमारा एक ही इंटरवल है जो गिवन है बेसिकली। हम इसको स्केच कर लेते हैं रियल लाइन पे। लें जी, दिस इज़ ओवर रियल लाइन, और इस रियल लाइन के ऊपर हमारा जो इंटरवल है बेसिकली ओपन इंटरवल है, -π/2 से π/2 तक। आपने इस इंटरवल में से कोई अपनी मर्ज़ी की वैल्यू लें, ज़ीरो ले लें सबसे आसान, उसको डेरिवेटिव में पुट करें, देखें आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसमें मेरे ख्याल में स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि चूंकि आपके पास स्क्वायर आ रहा है, सीकेंड का स्क्वायर आ रहा है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, विच मीन्स डेरिवेटिव जो है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब है फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, ग्राफ जो है वो इस इंटरवल में इंक्रीज़ करेगा। और क्रिटिकल पॉइंट हमारे आए नहीं थे, जिसकी वजह से इसकी लोकल, या बल्कि हम लोकल इसमें कंसिडर किया करते हैं नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं थे, इस वजह से इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लें जी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स भी हो गए, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू का भी पता चल गया कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट अब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कॉन्केविटी। देखें सीकेंट स्क्वायर एक्स था, पहले पावर रूल लगा दीजिए, फिर पावर में से एक माइनस करें, वो खाली सीकेंड बचेगा, फिर सीकेंड का डेरिवेटिव ले लें यूजिंग चेन रूल। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड मल्टीप्लाई टेंजेंट। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर? कहा जा सकता है ना, सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टेंजेंट। मज़ीद इसको हम रीराइट कर सकते हैं और करेंगे,
सीकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर, जबकि टेंजेंट को लिखा जा सकता है sin/cos। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय cos क्यूब x। क्यूब इस वजह से क्योंकि सीकेंट स्क्वायर के नीचे cos स्क्वायर आ रहा है और इसके नीचे खाली cos आ रहा है, तो वो अल्टीमेटली क्यूब बन जाएगा। दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव। अब हम ये बात भी जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और इट इज़ अनडिफाइंड। अब डबल डेरिवेटिव हमारा फ्रैक्शन में आया था, ज़ीरो उस सूरत में होगा जब न्यूमरेटर ज़ीरो बनेगा, यानी व्हेन sin x इज इक्वल टू ज़ीरो, और अनडिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, cos क्यूब x इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स सिंपली cos x इक्वल टू ज़ीरो। दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई करें, मतलब 1/3 पावर ले लें। साइन ज़ीरो हम जानते हैं हमारे इंटरवल के अंदर अगर बात की जाए तो वो ज़ीरो पे होगा। साइन ज़ीरो कहाँ पे होता है? ज़ीरो पे होता है। हम गिवन इंटरवल की बात कर रहे हैं, वैसे और भी इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं जहाँ पे साइन ज़ीरो होता है। अच्छा, cos ज़ीरो कहाँ पे होता है? हमारे इंटरवल के अंदर ये किसी भी नंबर पर ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। हाँ, π/2 पर ये -π/2 पर बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन ये इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं, यहाँ पर आपको इक्वालिटी का साइन नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। इसलिए जस्ट एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, एंड दिस इज़ बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट, अगेन अब हम रियल लाइन लगाएंगे और रियल लाइन पर अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम मेंशन करेंगे जहाँ से हमें फंक्शन की कॉन्केविटी का पता चलेगा। तो लीजिए जी, हमारा इंटरवल है -π/2 से π/2 तक, +π/2। ज़ीरो इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ज़ीरो की मदद से ये इंटरवल दो हिस्सों में बट गया, दोनों हिस्सों में से अपनी मर्ज़ी का एक एक नंबर पिक करें, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करें और चेक करें क्या साइन आ रहा है। अब ये सारा काम कैलकुलेटर का है, ठीक है। आप इनका मिड पॉइंट ले सकते हैं, -π/4 ले लें यहाँ से, और इस इंटरवल से आप +π/4 ले सकते हैं, मिड पॉइंट बनेगा। पर डबल डेरिवेटिव अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, मतलब पहले नेगेटिव और दूसरे इंटरवल में पॉजिटिव आ जाएगा, विच मीन्स यहाँ पर है कॉन्केव डाउन, 0 से π/2 तक ग्राफ बनेगा कॉन्केव अप, एंड दैट्स ऑल वी नीड। अब आप इन सब इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इसे स्केच कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, स्केच करने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट तो कोई भी नहीं था, फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है। अलबत्ता ज़ीरो इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ज़ीरो से पहले कॉन्केव लें जी डाउनवर्ड था, और ज़ीरो के बाद ये हो गया कॉन्केव अपवर्ड। दैट्स इट, दिस इज़ द ग्राफ। और -π/2 से π/2 तक है, इसके अंदर रहना है, इसलिए मज़ीद इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। दैट्स इट। हाँ, अलबत्ता आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट, 60 पे आ जाएं। -π/2 से π/2, अगेन हमारा इंटरवल जो है वो सेम आ रहा है, टेंजेंट एक्स डेरिवेटिव गिवन है। सबसे पहले एज यूजुअल वी नीड टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और अनडिफाइंड। थोड़ा क्विकली करते हैं अभी ज़रा। डेरिवेटिव हमारा है बेसिकली sin/cos, टेंजेंट जो है वो साइन और कोस की रेशो का नाम है। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले लेक्चर में हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था कि ये ज़ीरो तब होगा व्हेन साइन इज़ ज़ीरो, व्हेन न्यूमरेटर इज़ ज़ीरो, और ये अनडिफाइंड तब होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो। ये चीज़ें आप लिख भी सकते हैं साथ। साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो पे, कोस ज़ीरो इस इंटरवल के अंदर ज़ीरो नहीं हो सकता ये, ठीक है। इसलिए द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इन दिस केस इज़ ज़ीरो। तो लें जी, ज़ीरो की मदद से अब हम चेक करेंगे इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, साथ में इसके लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। ओवरऑल हमारा इंटरवल है -π/2 से +π/2 तक। ज़ीरो इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। अब अगेन आपने -π/2 से लेकर ज़ीरो तक कोई एक नंबर लें, उसको अपने डेरिवेटिव में पुट करें और चेक करें आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस केस में आंसर आएगा नेगेटिव, ठीक है। आप -π/4 लें ना, तो यहाँ पर पुट करें टेंजेंट -π/4, क्या आंसर होता है उसका? -1 होता है।
नेगेटिव में होगा। 0 से π/2 तक आप प्लस π/4 ले लें, पुट करें, आंसर +1 आ जाएगा विच इज़ पॉजिटिव। वेरी सिंपल। तो पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, मतलब 0 पे फिर लोकल मिनिमम होगी, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड इन कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन गिवन नहीं है, सही है। और इसी के साथ अगर मैं यहीं पे मेंशन कर दूं तो इस इंटरवल में मतलब -π/2 से 0 तक ये डिक्रीज़ करेगा ग्राफ, उसके बाद फिर इंक्रीज़ करेगा π/2 तक। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल अबाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स एंड देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। सॉरी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अब हम फाइंड करेंगे डबल डेरिवेटिव। हमारा फंक्शन गिवन है टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, सिंपल सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर क्या 0 बन सकता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वही होते हैं ना जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइन हो। तो सीकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना 1/cos स्क्वायर, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। वही रीज़न है, ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल पड़ा हुआ है, ये टर्म कभी भी 0 नहीं बन सकता, ठीक है। इन्फिनिटी अगर देखा जाए तो कोज हमारे पास किस नंबर पर 0 होता है? वो π/2 पे 0 होता है या -π/2 पे, लेकिन -π/2 और π/2 हमारी डोमेन में इंक्लूड ही नहीं है तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें फिर कोई भी नहीं है, यानी ऐसा पॉइंट कोई भी नहीं है जहाँ पर हमारी कॉन्केविटी चेंज हो रही हो। तो रियल लाइन लगाइए, इंटरवल हमारा एक ही है जो कि गिवन है बेसिकली, विच इज़ फ्रॉम -π/2 टू +π/2। अब इसके अंदर आप कोई एक पॉइंट ले लें पूरे इंटरवल में, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट कीजिए, चेक करें आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैसे आपको देखते साथ ही बता देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है ना, सीकेंट एक्स का आंसर कुछ भी हो, माइनस हो प्लस में आ रहा हो, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है कॉन्केव अपवर्ड, दैट मीन्स थ्रू आउट इंटरवल ग्राफ हमारा कॉन्केव अप ही रहेगा, ठीक है। लें जी, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें और स्केच कर लें। 0 इज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू, ये देखें ज़रा, 0 से पहले फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है और कॉन्केव अपवर्ड है, बाद में इंक्रीज़ कर रहा है और फिर कॉन्केव अपवर्ड है, कुछ इस तरह से। दैट्स इट, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ, इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं, दिस इज़ x इज इक्वल टू 0 विच इज़ मिनिमम पॉइंट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाएं। अच्छा, इसमें टाइपिंग एक एरर कह सकते हैं, बेसिकली इंटरवल मुझे लिखना याद नहीं रहा, इसमें भी इंटरवल गिवन है, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2π, ठीक है। 0 से 2π तक हमने इसका ग्राफ जो है वो स्केच करना है। ओके, सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करेंगे, दोज पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव इज इधर 0 और इट इज़ अनडिफाइंड। हमारे पास है कोट, कोट होती है कोज और साइन की रेशो, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कोट θ/2 को कोज ओवर साइन विद सेम एंगल θ/2 और नीचे साइन के साथ θ/2। 0 कब होगा? व्हेन कोज इज 0, ऐसे ही है। इन अदर वर्ड्स व्हेन न्यूमरेटर इज 0। और अनडिफाइन कब होगा? जब डिनोमिनेटर में सिफर आ जाएगा, सही है। इनको आप सोल्व कर सकते हैं। कोस 0 कब होता है? एट π/2। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं θ/2 इक्वल टू π/2। याद रहे इस इंटरवल के अंदर बात हो रही है, अदरवाइज और भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। खैर, तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 2 और 2 हो जाएंगी कैंसल आउट और थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई। दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। दूसरी तरफ साइन 0 होता है 0 पे, π/2 इक्वल आ जाएगा सिफर के, और π/2 सॉरी π/2 कह रहा हूँ, θ/2 है, तो उधर मल्टीप्लाई होके वो भी 0 हो जाएगा। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन
क्योंकि ये हमारे इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सॉरी, इंटरवल आपके पास ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज़ के साथ है, ठीक है। नहीं, दिस इज़ द इंटरवल बेसिकली। ओके, सो दीज आर द सॉरी दिस इज़ द वन ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा। यू कैन राइट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। ऑलराइट, पाई इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब ये चेक करने के लिए कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन मैक्स वैल्यू दे रहा है ये मिनिमम, रियल लाइन लगाइए। एक मिनट सर, रियल लाइन की मदद से हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी टेढ़ी नहीं लग रही? नहीं, ठीक बन रही है, ठीक है जी, ठीक है। ओके, सो हमारा इंटरवल इस मरतबा है 0 से लेकर 2 पाई तक। पाई जो कि इसका मिड पॉइंट भी है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। एंड अब आप इन दोनों इंटरवल में से कोई एक नंबर पकड़ें, मिड पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से π/2 और यहाँ से 3π/2। डेरिवेटिव में पुट करें और चेक करें आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पॉजिटिव आएगा 0 से पाई तक, और उसके बाद ये नेगेटिव आ जाएगा, विच मीन्स फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई, और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन करेगा इंक्रीज, मतलब 0 से पाई तक, पाई के बाद फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है, 2 पाई तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसके लिए हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कोट इज सिंपली माइनस कोसेक स्क्वायर। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर θ/2, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव जो कि 1/2 आ जाएगा। इस 1/2 को बाय द वे हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, और बल्कि स्टार्ट में ही लिखना चाहिए, -1/2 कोसेक स्क्वायर θ/2। अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, वो नंबर जहाँ पर ये 0 है या अनडिफाइन है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव बेसिकली हमारे पास क्या आया है? अगर इसको मैं स्टैंडर्ड वे में लिखूं तो कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, इट कैन बी रिटन एज 1/2 साइन स्क्वायर θ/2 with negative sign। अगेन कांस्टेंट ओवर वेरिएबल, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, सही है। और अनडिफाइन होगा ये 0 पे, 0 हमारे इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब है नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यू कैन राइट दिस implies no point of inflection, right, which means हमारा जो इंटरवल गिवन है वो एक इंटरवल ही कंसीडर करेंगे, उसी इंटरवल में से एक नंबर पिक करें, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करें, ठीक है। इस मरतबा मैं रियल लाइन के बगैर ये काम करने लगा हूँ। तो डबल डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आएगा पॉजिटिव। यू कैन राइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, यूँ भी लिखा जा सकता है। इस पूरे इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू पकड़ें, डबल डेरिवेटिव, चले मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो हम इसको f'(x) लिख देते हैं, ठीक है। यानी इस इंटरवल के अंदर x की किसी भी वैल्यू के लिए इसका जो सॉरी पॉजिटिव कैसे आ गया, नेगेटिव आना था, ये नेगेटिव साइन है साथ में, दिस इज़ नॉट पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? देखें ना, कोस स्क्वायर ने तो सारा कुछ पॉजिटिव कर देना है, बट ये साथ लहदा जो माइनस आ रहा है ना, इसने फिर से नेगेटिव कर देना है, तो आपका डबल डेरिवेटिव जो है ना वो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। दिस इम्प्लाइज कॉनकेव डाउनवर्ड, ग्राफ आपका जो होगा वो ओवरऑल कॉनकेव डाउन रहेगा। लें जी, इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कीजिए और स्केच कर लें। आपका जो पॉइंट ऑफ सॉरी क्रिटिकल पॉइंट था वो पाई था, विच जहाँ पर मैक्स वैल्यू आ रही थी, उससे पहले ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और उसके बाद में डिक्रीज़ कर रहा है। लें जी, ये रफ सी स्केचिंग हमने कर दी है। दिस इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, ऑल राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 62 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सिमिलर क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन में था कोट θ/2, इसमें है कोसेक स्क्वायर, ठीक हो गया। सो
सबसे पहले एज यूजुअल इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव इज इधर ज़ीरो और इट इज़ अनडिफाइंड। अगेन कोसेक स्क्वायर है जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर, लिखा जा सकता है। और वही सिचुएशन बन गई, कांस्टेंट ओवर वेरिएबल, इट कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ये अनडिफाइन कब होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज ज़ीरो। इसको हम सेपरेट ही कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल ज़ीरो के, यहाँ से स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो सीधा सीधा साइन थीटा बाई 2 इक्वल आ जाएगा सिफर के। ये ज़ीरो कब होता है, व्हेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू यहाँ से सिफर आ जाएगी, बट सिफर चूँकि इस इंटरवल में नहीं है ये कंसिडर हम नहीं करेंगे, विच मीन्स नो क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट जब ना एग्जिस्ट करें ना, तो आपने डेरिवेटिव को पूरे इंटरवल में से कोई एक नंबर पिक करना है, उसको इस डेरिवेटिव में पुट करना है और अपना आंसर चेक कर लेंगे। देखिए 0 से 2 पाई के दरमियान से मैं पाई ले सकता हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं, पाई बाई 2 ले सकते हैं, 3 पाई बाई 2 ले सकते हैं। पाई लीजिए, इसमें पुट कीजिए, और कोसेक स्क्वायर की वजह से, कोसिकेंट स्क्वायर की वजह से इसका आंसर बनेगा पॉजिटिव। तो यू कैन राइट वाई डेरिवेटिव, या फिर इसको एफ प्राइम एक्स भी तो लिखा जा सकता है ना, एक ही बात है बेसिकली। ये पॉजिटिव रहेगा थ्रू आउट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके ये इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीजेस थ्रू आउट। और एक और मतलब इसका ये है कि इसके क्रिटिकल, इसके सॉरी एक्सट्रीम वैल्यूज भी एग्जिस्ट नहीं करती, नो लोकल एक्सट्रीमा। ठीक है, ले जी, अब हम फाइंड करेंगे इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसके लिए हमें चाहिए इसका डबल डेरिवेटिव। तो पहले हम लगाएंगे इस पे पावर रूल। टू स्टार्ट में पावर से एक कम किया तो वो सिंपल कोसेक थीटा बाई 2 बनेगा। कोसेक का फिर डेरिवेटिव में, कोसेक का डेरिवेटिव इफ़ यू रिमेंबर, तो ये हमारे पास आता है जी माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट, माइनस कोसेक सेम एंगल के साथ मल्टीप्लाई कोट थीटा बाई 2। ठीक है, और उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव थीटा बाई 2 का, जो कि बनेगा 1/2। सही है, 2 और 2 हो जाएंगे कैंसल आउट, और अल्टीमेटली हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा, माइनस को शुरू में लिख लें, कोसेक का स्क्वायर आ जाएगा, एंड साथ में कोट थीटा बाई 2। अब कोट होता है कोज ओवर साइन, और ये होता है 1/sin। इसको मज़ीद हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ कोज थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा बाई 2। ठीक है, कोज और साइन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आसान हो जाता है इसके फिर ज़ीरोज़ मालूम करना। तो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और डबल डेरिवेटिव इज़ अनडिफाइंड। मेरे ख्याल में अभी बताने की ज़रूरत नहीं है ज़ीरो कब होगा, अनडिफाइन कब होगा। न्यूमरेटर ज़ीरो का मतलब है ये ज़ीरो आ जाएगा कोस पाई थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर ज़ीरो का मतलब है ये ओवरऑल अनडिफाइन होने वाला है। ठीक है, कोस थीटा बाई 2, कोस ज़ीरो तब होता है व्हेन एंगल इज़ इक्वल टू 90 पाई बाई 2। रेडियंस में बात की जाए तो पाई बाई 2, अदरवाइज डिग्रीज में 90 डिग्रीज। 2 से हो जाएगा कैंसिल, और थीटा इक्वल आ जाएगा पाई। दिस इज़ वन ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। दूसरी तरफ यहाँ से साइन थीटा बाई 2 इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के, पावर लें दोनों तरफ 1/3। साइन ज़ीरो कब होता है, व्हेन एंगल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और 2 भी उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू सिफर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो बट प्रॉब्लम ये है कि ज़ीरो हमारे इंटरवल में नहीं है, गिवन जो इंटरवल था ये देखें ज़रा, इस वजह से ज़ीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, थीटा इज़ इक्वल टू पाई। अब ये चेक करने के लिए कि इस
पॉइंट से बनने वाले जो इंटरवल्स हैं वहाँ पर कहाँ कॉनकेव अपवर्ड है और कहाँ पर कॉनकेव डाउनवर्ड है। रियल लाइन लगाइए और रियल लाइन पर हमारा ओवरऑल जो इंटरवल था दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा आया था पाई। दो इंटरवल्स बन गए, 0 से पाई तक एक नंबर लें, डबल डेरिवेटिव में पुट करें और आंसर चेक करें, फिर पाई से 2 पाई तक कोई एक नंबर पिक करें। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैलकुलेटर का काम है बेसिकली सारा। इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा 0 से पाई तक, उसके बाद में ये पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब हम जानते हैं कॉनकेव डाउन, पॉजिटिव का मतलब है फंक्शन या ग्राफ कॉनकेव अप होगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। और पाई से कॉनकेविटी चेंज हो रही है, पाई था ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अब आप इसको स्केच कर सकते हैं। पाई सबसे पहले ओवरऑल फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये देखें, वो प्रॉब्लम नहीं है। पाई के बाद कॉनकेव डाउन था या अप था? अप था। लें जी, पाई के बाद हम लगा देते हैं कॉनकेव अप, और पाई से पहले कॉनकेव डाउन आ गया। दैट्स इट। यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, एक जनरल सी शेप है, शेप इसी तरह की होगी, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम कहें तो वो मे भी कुछ इसमें प्लॉट करते हुए कुछ आगे पीछे हो जाए। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें रिक्वायर ही ये है, उसने मेंशन किया हुआ है कि हमें एक जनरल सी शेप चाहिए, तो उसके लिए मेरे ख्याल में दिस इज़ इनफ। और राइट जी, 62 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे 63 से 65 तक। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।